मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका भजन ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अगहन मास की गुरुवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो ये बहुत ही पुण्यदायी है। इस बार की जो गुरुवार पड़ रहा है 8 तारीख, और ये दशमी के दिन पड़ रहा है। तो जो दशमी के दिन गुरुवार पड़ता है वो बहुत ही पुण्यदायी होता है, उसका अलग ही महत्व होता है। इसको जो दशमी के दिन गुरुवार पड़ता है इसको सुदर्शा व्रत कहते हैं, और इस व्रत की महिमा अपार है। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। इस व्रत से श्री महालक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसी पे एक प्राचीन कथा है जो मैं कहने जा रही हूँ। श्री महालक्ष्मी जी की महिमा बताने वाली प्राचीन कथा है। प्राचीन समय में पराशर ऋषि और नारद मुनि मृत्यलोक में भ्रमण करते करते अगहन मास के गुरुवार के दिन एक नगर में पहुँचे, जहाँ के नर नारी प्रातःकाल उठकर अपने अपने घरों को एक ही गाय और बछड़े के गोबर से लीप शुद्ध कर फिर स्नान कर साफ वस्त्र धारण किए, चावल पीस कर उसे पानी में घोलकर उसे महालक्ष्मी का पद चिन्ह बनाकर चौक बनाया था। चौकी को धोकर उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर चारों ओर केला और आंवला के पत्तों से सजाकर सफ़ेद चावल रखा। उसके ऊपर लक्ष्मी जी के स्नान कराकर बैठाया। 10 बाती का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी के नाम पर एक सुपारी और 10 गांठ वाला सूत महालक्ष्मी जी के पास रखे थे। धूप दीप लगाकर 5 प्रकार के फल फूल अभी भोग लगाकर बड़े ही भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा की जा रही थी, और महालक्ष्मी जी की जय जयकार से सारा आकाश गूंज रहा था। तब दोनों ऋषिवर मुनि आश्चर्यचकित हुए। तब नारद मुनि परिशर मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, आप कृपा करके बताइए किसका जय जयकार हो रहा है और ये किसकी पूजा हो रही है? कौन सा व्रत मना रहे हैं मृत्यु लोक में? इस व्रत का क्या फल मिलता है? पराशर ऋषि ने नारद जी से कहा कि आप धन्य हैं जो मृत्यु लोक में मनुष्यों के कल्याण के लिए आपने यह व्रत के बारे में आपने पूछा। मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जगन्नाथ भगवान से श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैं मृत्यु लोक में जाना चाहती हूँ और मैं अपने भक्तों को देखने जाना चाहती हूँ। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि जाइए, आप अपने भक्तों को देखना अच्छी बात है, लेकिन आप नगर भ्रमण करके फिर आ जाइएगा। लक्ष्मी जी ने प्रभु भगवान जगन्नाथ की आज्ञा लेकर वो मृत्यु लोक में नगर भ्रमण करने के लिए आ पहुँची। जब उन्होंने चारों तरफ देखा, नगर भ्रमण करते हुए चारों तरफ उन्होंने देखा, तो नगर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। व्रत के नाम पर, उपवास के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर माता लक्ष्मी को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ कि लोग सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे थे, कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर उनको एक तरफ देखे, एक छोटी सी कुटिया दिखी जो सिरिया का था। उसके घर के दरवाजे पे कुटिया के सामने एक दिया जल रहा था। उसको देखकर महालक्ष्मी के मन में थोड़ी सी प्रसन्नता और खुशी हुई कि चलो, कोई तो मेरी पूजा पाठ कर रहा है। फिर वो धीरे से उस घर में चली गई। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी की व्रत रखी थी और वो महालक्ष्मी की विधिवत पूजा पाठ कर रही थी। फिर माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में उसके घर में जाकर उस सिरिया से को बोला कि
आशीर्वाद दी और बोला कि वर मांगो। उसने कहा कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सिरिया सिरिया को माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद देकर जब घर से बाहर निकली, तो उसी नगर में बलराम और कृष्ण जी भ्रमण कर रहे थे। तभी बलराम जी की नज़र महालक्ष्मी जी पे पड़ी। उन्होंने योग दृष्टि से महालक्ष्मी जी को पहचान लिया। फिर उन्होंने कृष्ण जी से बोला कि ये तो महालक्ष्मी जी हैं, तो ये सिरिया के घर से आ रही हैं। तो कृष्ण जी से बलराम जी ने कहा कि जब महालक्ष्मी आपके पास आए तो आप उन्हें मत रखिएगा। कृष्ण जी बड़े विनती करी कि इस बार महालक्ष्मी जी को माफ़ कर देंगे, दोबारा ऐसा होगा तो हम नहीं रखेंगे। लेकिन लाख विनती करने के बाद भी बलराम जी नहीं बात माने। फिर जब लक्ष्मी जी आई कृष्ण भगवान के पास, तो उन्होंने बहुत विनती करी, तो कृष्ण भगवान नहीं माने, क्योंकि बलराम जी ने उन्हें मना किया था। तो फिर लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पतिव्रत में सत्यता हो तो आप दोनों को 12 वर्ष की अन्न अन्न और पानी से आप 12 वर्ष भूखे रहो, प्यासे रहो, इधर उधर आप लोग भ्रमण करो। फिर लक्ष्मी जी ने यही श्राप देकर वो समुद्र के किनारे विश्वकर्मा के बनाए हुए भवन में रहने लगी। फिर अपने अष्ट शक्ति से बैकुंठ लोक से सारी सामग्रियां, सारे धन दौलत सब कुछ अपने पास मंगा लिया। फिर बैकुंठ बिल्कुल खाली हो गया, निर्धन हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं रहा। फिर बलराम कृष्ण भूखे प्यासे इधर उधर भ्रमण करते रहे। फिर एक बार भ्रमण करते करते वो लक्ष्मी जी के भवन में आए, समुद्र के किनारे लक्ष्मी जी के भवन में आए। लक्ष्मी जी से भोजन के लिए आमंत्रित किया। लक्ष्मी जी ने बड़ी विधि विधिवत से, बड़े प्रसन्नता के साथ दासियों के द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम को भोजन कराया। फिर कृष्ण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि अब हमने आपके श्राप जो 12 वर्ष के आपने दिए थे, वो हमने भूखे प्यासे काट लिए। अब चलिए बैकुंठ, आपके बिना सारा संसार, सारा वैकुंठ सूना है, अधूरा है। आपके बिना कहीं खुशी नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई धर्म का कार्य नहीं है। आपके बिना सब निर्धन है, शक्तिहीन है, वो कुछ नहीं कर सकता है। आप चलिए वैकुंठ में। फिर उन्होंने कहा कि जो भी इस अगहन मास में इस गुरुवार व्रत को हर साल जो अगहन मास की गुरुवार व्रत करेगा, आपके नाम से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करेगा, उस पर मेरी और आपकी असीम कृपा होगी। उसका घर धन्य धान्य से भर जाएगा, वो निर्धन अमीर बन जाएगा, गरीबी उसकी खत्म हो जाएगी, निसंतान को संतान होगा, उसके घर में कुबेर का भंडार होगा, वो सब जगहों में मान सम्मान पाएगा। इस तरह लक्ष्मी जी की जय जयकार करते हुए विष्णु भगवान बैकुंठ लोक में चले गए। उनकी महिमा गाते हुए बैकुंठ लोक में चले गए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे।